आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के एक नए और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की, जो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है। हम बात कर रहे हैं एडीजीएमएसपी यानी सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की, जो पूरी तरह से स्वदेशी है और भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए इस नए सिस्टम के बारे में विस्तार से जानते हैं। डीआरडीओ इस नए एयर डिफेंस सिस्टम को जोरावर लाइट टैंक के चेसिस पर विकसित कर रहा है। जोरावर टैंक को डीआरडीओ और लार्सन टूब्रो ने खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए बनाया था। 2024 में लद्दाख में हुए ट्रायल्स में इस टैंक ने अपनी ताकत साबित कर दी थी, और अब इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डीआरडीओ भारतीय सेना के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की सुरक्षा को और मजबूत करने जा रहा है। तो आखिर एडीजीएमएसपी इतना खास क्यों है? यह सिस्टम दो मुख्य हथियारों से लैस होगा। पहला, ट्विन 30 मिलीमीटर गन्स, जो हाई स्पीड और लो फ्लाइंग टारगेट्स जैसे ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को नष्ट करने के लिए बनाई गई हैं। इन गन्स की फायरिंग रेट बेहद तेज होगी, जिससे दुश्मन के हवाई हमलों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। दूसरा, वीएशओरैड्स मिसाइल सिस्टम, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित एक पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये लेजर गाइडेड मिसाइलें होंगी जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स को सटीकता से निशाना बना सकेंगी। यह एक हाइब्रिड सिस्टम होगा जो गन्स और मिसाइल दोनों का उपयोग करके दुश्मन के हवाई खतरों का मुकाबला कर सकेगा। अब बात करते हैं इसकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की, इसका सेंसर और रडार सिस्टम। इसमें 3D फायर कंट्रोल रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम और फायर कंट्रोल कंप्यूटर शामिल होंगे। 3D फायर कंट्रोल रेडार, जो AESR टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, ट्रैक वाइल स्कैन क्षमता से लैस रहेगा, जिससे यह कई टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट कर सकेगा और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को झेलने में सक्षम होगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम में थर्मल इमेजिंग और ऑप्टिकल साइट मौजूद होगी, जिससे यह दिन और रात दोनों समय टारगेट को पहचान सकेगा। वहीं फायर कंट्रोल कंप्यूटर सभी डेटा को प्रोसेस करके यह तय करेगा कि हमले के लिए गन्स का इस्तेमाल किया जाए या मिसाइल का, यानी कि यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद निर्णय लेने में सक्षम होगा कि कौन सा हथियार किस स्थिति में इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इसकी तुलना दुनिया के दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स से। भारतीय सेना पहले रूस के पैंटसायर S1 और दक्षिण कोरिया के K30 बिहो हाइब्रिड जैसे सिस्टम्स पर विचार कर रही थी, लेकिन डीआरडीओ का यह स्वदेशी सिस्टम ज्यादा किफायती, भारतीय जरूरतों के हिसाब से अनुकूल और रणनीतिक रूप से स्वतंत्र होगा। यही नहीं, जोरावर टैंक का वजन सिर्फ 25 टन होगा, जबकि अन्य विदेशी SPAAGs सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का वजन 40 टन से ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि यह लद्दाख, सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सिस्टम कब तक भारतीय सेना में शामिल होगा। अगर भारतीय सेना इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देती है, तो डीआरडीओ 2026 के मध्य तक इसका प्रोटोटाइप तैयार कर सकता है। हालांकि सेना की कड़ी परीक्षण प्रक्रियाओं के कारण इसका पूर्ण उत्पादन और तैनाती 2029 या उससे बाद में हो सकती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ को ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें पहले से मौजूद तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे जोरावर टैंक का प्लेटफॉर्म, पहले से प्रोडक्शन में मौजूद वीएशओरैड्स मिसाइल और रडार तथा EOFCS सिस्टम, जो पहले ही आकाश मिसाइल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा चुका है। केवल ट्विन 30 मिलीमीटर गन्स की टेस्टिंग बाकी रह जाएगी, जिसे डीआरडीओ तेजी से पूरा करने की योजना बना रहा है। ये था डीआरडीओ के एडीजीएमएसपी एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा एनालिसिस। अगर ये सिस्टम भारतीय सेना में शामिल होता है, तो ये हमारे टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को हवाई हमलों से बचाने में जबरदस्त भूमिका निभाएगा। आपको क्या लगता है, क्या डीआरडीओ का यह सिस्टम भारत की डिफेंस पावर को अगले स्तर पर ले जा सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ।